तहलका लाइव टीवी आपकी आवाज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। आगरा एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा में एक प्राइवेट एम्बुलेंस संचालक दबंगाई से वार्ड इंचार्ज की शह पर धड़ल्ले से सरकारी एम्बुलेंस से होने वाले कार्यों को अपनी प्राइवेट एम्बुलेंस यूपी 80 CT 2196 और यूपी 80 DT 1972 HR 47 C 6127 से सरकारी कार्यों में धकेल देकर सरकारी एम्बुलेंस से मिलने वाली सुविधाओं से एसएन मेडिकल कॉलेज में आने वाले मरीज से धन वसूली का कार्य वार्ड इंचार्ज की शाह पर कर रहा है। यही नहीं, प्राइवेट एम्बुलेंस संचालक बलवीर सिंह धारिया उक्त वार्ड इंचार्ज के इशारे पर एसएन मेडिकल कॉलेज से मरीजों को गुमराह कर प्राइवेट अस्पतालों में ले जाता है, क्योंकि वहां वार्ड इंचार्ज और एम्बुलेंस संचालक बलवीर सिंह धारिया का मोटा कमीशन तय माना जा रहा है। जबकि उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने एसएन मेडिकल कॉलेज में असाध्य मरीजों के लिए आधुनिक सुविधा संपन्न करा रखी है, फिर भी ऐसा क्यों? जब वार्ड IM ममता सिंह ने इसका विरोध किया तो वार्ड इंचार्ज व एम्बुलेंस संचालक बलवीर सिंह ने धारिया से जान से मारने की धमकी दे डाली और नौकरी से हटाने के लिए भी धमकाया। वार्ड आया का आरोप है कि बलवीर सिंह धारिया एक बार पहले भी एसएन मेडिकल कॉलेज में प्राइवेट एम्बुलेंस के कार्यों को लेकर चर्चा में रह चुका है, लेकिन दोबारा से सांठगांठ करके एसएन मेडिकल कॉलेज में दबंगाई के साथ अपनी प्राइवेट एम्बुलेंस चला रहा है। जो कार्य सरकारी एम्बुलेंस से निःशुल्क होता है, उस कार्य को एम्बुलेंस संचालक बलवीर सिंह धारिया पैसे लेकर अपनी प्राइवेट एम्बुलेंस के द्वारा कर रहा है। सरकारी दवाओं का भी खेल वार्ड इंचार्ज ऋतु और एम्बुलेंस संचालक बलवीर सिंह धनिया के बीच भारी तादाद में चल रहा है, ऐसा कहना है वार्ड आया ममता सिंह का। वार्ड आया ममता सिंह को प्राइवेट दबंग एम्बुलेंस संचालक ने गोली से जान से मारने की धमकी भी दी है, जिसकी शिकायत पुलिस से की है, लेकिन उचित कार्रवाई न होने के कारण पीड़िता ममता सिंह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दरबार में जाने का मन बना चुकी है। विभाग की छवि हो रही है खराब। आया ममता सिंह का कहना है सरकार और एसएन मेडिकल कॉलेज की छवि को बलवीर सिंह धारिया कर रहा है खराब, जबकि सरकार ने प्राइवेट एम्बुलेंस पर लगा रखा है प्रतिबंध, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों? सवाल उठता है प्राइवेट एम्बुलेंस संचालक बलवीर सिंह धारिया के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? उक्त प्राइवेट एम्बुलेंस संचालक दिन भर एसएन मेडिकल कॉलेज में धमकाता रहता है छोटे छोटे कर्मचारियों को, ऐसा क्यों? आगरा से संवाददाता नीलम ठाकुर की रिपोर्ट। मेरी ड्यूटी एक्टिव वार्ड 5-6 में है। किस हॉस्पिटल की है? एसएन मेडिकल कॉलेज में। एसएन मेडिकल कॉलेज में वार्ड आया हूँ। मेरी ड्यूटी एक्टिव वार्ड मेडिसिन एक्टिव वार्ड में है। कहाँ की रहने वाली है? मैं तो जज कंपाउंड की रहने वाली हूँ। अपने पति का क्या नाम है? मेरे पति का नाम नहीं, मेरे पिताजी का नाम यहाँ पे वो लिखा हुआ है, विष्णु प्रसाद। पति का क्या नाम है? पति का नाम लाखत सिंह। क्या समस्या है आपकी? मेरी यही समस्या है कि मैंने बड़ी ईमानदारी से और वफादारी से नौकरी करी है। मेरा 19-20 साल से आज तक ना तो किसी डॉक्टर से, ना किसी वार्ड बॉय से, ना वार्ड आया से, किसी से भी किसी प्रकार का झगड़ा या कोई शिकायत या मेरा ड्यूटी पर ना रहना, एब्सेंट कुछ भी नहीं है। मेरा बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है और आप जांच बैठा के पता कर सकते हैं। लेकिन अब उसमें समस्या बात को लेकर के अब इसी बात को लेकर समस्या आ गई है कि मतलब बहुत बड़ी समस्या आ गई है कि एक्टिव वार्ड की इंचार्ज ऋतु सिंह, उन्होंने मुझसे 5 दिन पहले फोन करके मुझे धमकाया है कि तुम्हारे बाप का वार्ड है। क्यों धमकाया? सुनिए, तुम्हारे बाप का वार्ड है। मैंने कौन? कि मैं ऋतु सिंह बोल रही हूँ। तुम्हारे बाप का वार्ड है कि धारिया को तुम कॉल नहीं देती हो? धारिया कौन है? धारिया एम्बुलेंस, प्राइवेट एम्बुलेंस का मालिक है। धारिया पे 10-12 गाड़ी है, वो या वहीं रहता है अंदर। और ऋतु सिंह का सरकारी वाउचर एम्बुलेंस में लाद के लाता है और उसका काम करता है। वहीं पे चाय नाश्ता होता है और वो धारिया की एवज में उन्होंने मुझे धमकी दी है ऋतु सिंह ने। उसके 3 दिन बाद धारिया ड्यूटी पे आता है और मुझे ड्यूटी से ऊपर से नीचे बुलाता है और ये कहता है। धारिया किसकी ड्यूटी करता है? ड्यूटी भी एम्बुलेंस चलाता है वो अपनी। इसका ऋतु सिंह जो इंचार्ज है उनका काम करता है। ऋतु सिंह अपने मुंह से बता रही थी कि धारिया मेरा काम करता है, वाउचर लाता है एम्बुलेंस में और मेरे निजी काम करता है, इसलिए धारिया को ही आप कॉल देंगी। मैंने कहा हम तो कॉल किसी को नहीं देते। दीवार पे नंबर लिखिए, 4-5 नंबर लिखिए, वो किस को लिखिए भैया? वो अटेंडेंस आते हैं मरीज के साथ वाले, अपना मिलाते हैं और अपना बुला लेते हैं। अब जरूरी थोड़ी है कि उसमें धारिया का ही नंबर छाट के हम उसको ये यही आएगा। वो तो कोई भी बुला सकता है। क्या शासन का आदेश है कि सरकारी एम्बुलेंस से ही मतलब कार्य किया जाए? नहीं क्या सरकार और क्या? नहीं हमेशा ही वाउचर वार्ड बॉय आते थे, स्ट्रेचर पे वाउचर आता है, कंधों पे रख के। मैंने अपनी ड्यूटी पे सर पे रख के बोतलों के डिब्बे लाई हूँ मैं।
आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई एम्बुलेंस वाला वाउचर लाया हो सरकारी, तो सरकारी ऐसा मेडिकल कॉलेज में बिना मर्जी के घुसा हो। आज तक ऐसा नहीं हुआ। क्या आपने अपने विभागीय अधिकारियों से इस बात की शिकायत की है? जब मेरे को भारिया ने उस दिन धमकी दी संडे को 4:30 बजे आके, तो मुझसे बोला कि अब तुम मुझे कॉल दोगी। मैंने की क्यों, ऐसा क्यों? कि अब तुम मुझे कॉल दोगी और ड्यूटी खत्म करके मिलना चाह रहे थे, तब हम बताएंगे आपको। मतलब जान से मारने की धमकी दी है? हाँ, धमकी दे रहा था वो मुझे, बहुत बुरी तरह बात और कर रहा था, चीख के बात करी और बड़ी भारी बेइज्जती करी है सर मेरी। और दूसरी बात ये है कि वो उसने धमकी ऐसी दी है मुझे, ये कह रहा था कि आप चौराहे पे मिलना, जिसमें कपड़े नहीं मिलेंगे आपको, आप कॉल दोगी तो रह बचेगी। ये मैं दावा कर रहा हूँ आपसे, या तो सीधी तरह सुधर जाओ। और 20 दिन पहले भी मैंने आपको समझाया था, मतलब मुझसे बोल रहा है वो कि 20 दिन पहले भी मैंने वार्निंग दी थी कि मुझको ही बुलाया करो, मुझे कोई कॉल दिया करो, तुम अपनी सिस्टर का भी कहना नहीं मान रही हो, तुम इतनी बड़ी वो जो। उसने मेरी दुनिया भर की किरकिरी करी, मुझको बर्दाश्त नहीं हुआ तो भाग के मैं चौकी इंचार्ज से मिली हूँ, कृष्णानंद है वहाँ पे मौजूद, उनसे मिली हूँ। और मैंने कहा चौकी इंचार्ज से शरण, हाँ मैंने उनसे कहा मुझे बताइए आप और मेरे साथ ये चीज होने जा रही है। क्या आपने अपने शिकायती पत्र दिया उनको? जी हाँ, मैंने लिख के उनको एक एप्लीकेशन सी दी है, मैंने उनको एक पत्र लिख के दिया है जिसकी फोटो कॉपी भी मेरे पास नहीं है, उनके पास ही है। और मतलब मैंने उनको अपनी पूरी कहानी बताई कि मैं बहुत पीड़ित हूँ, वहाँ रोई हूँ, उन्होंने मुझे पानी पिलाया कि आप परेशान मत होइए। फिर तीसरे दिन मैं कॉपी लेने गई हूँ उनसे उसकी एप्लीकेशन की, तो मुझसे बोलते कि जरा सी कुछ बात के लिए मैं क्या उसको जेल भेज दूं भारिया को, तुम्हारा मतलब ये है? मुझे डांट डपट के वहां से भगा दिया। अब क्या चाहती है? भाई मैं ये चाहती हूँ कि मेरी जान को खतरा है, बस मुझे बचाया जाए प्लीज। और सरकारी वाउचर एम्बुलेंस में जा रहा है, आ रहा है, और कहाँ जा रहा है, कहाँ से कहाँ ला रही है ये ऋतु जो सिस्टर इंचार्ज है, वो क्या कर रही है, इसको कौन सी दवाई सप्लाई के लिए देती है, इसका क्या मतलब है? सरकार से जो दवा आती है मरीजों के लिए, उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। दुरुपयोग क्या आप जैसी और महिला पीड़ित है? अरे बहुत महिला पीड़ित है, जो सिस्टर इंचार्ज, कुछ वार्डों की सिस्टर इंचार्ज इतनी दबंगी से काम लेती हैं उनपे, तो अब मैं आपको क्या बताऊं। मैं तो एक छोटी महिला कर्मचारी हूँ, फोर्थ कर्मचारी हूँ। अब जब मेरी जान मान पे बने आई है तब मैं ये चीज में आई हूँ। इस धारिया का पूरा नाम क्या है? बलवीर धारिया है सर। बलवीर सिंह धारिया। बलवीर सिंह धारिया, हाँ। बलवीर सिंह धारिया है जो व्यक्ति को मतलब अपनी एम्बुलेंस से, सरकारी एम्बुलेंस की बजाय अपने प्राइवेट एम्बुलेंस से मरीजों को ले जाते हैं। हाँ, मरीजों को ले जाते हैं, धोआ पाई वही रहता है। अगर जब कोई मतलब इनके प्रति आवाज उठाता है तो उसको धमकी दी जाती है। हाँ, जैसे मैं पीड़ित हूँ, जैसे मुझे जान से मारने की धमकी दी है, इसने मेरे कपड़े शरीर से गायब करवाने की धमकी दी है, ऐसी सबके साथ करता है। बहुत दिन से खेल है। अब कुछ हमारी सिस्टर इंचार्ज, कुछ महिला नर्स स्टाफ मिला हुआ है, इसलिए और भी बढ़ रही है, इसलिए हमारे कपड़े करवाना चाहते हैं वो। क्या इसकी शिकायत आप मतलब प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से करोगी? हाँ बिल्कुल करेंगे, मौका मिला तो जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। आप जैसी और जो महिला पीड़ित है वो कहने को तैयार है? बिल्कुल तैयार है सर, बिल्कुल तैयार है। तकलीफ बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए तहलका लाइव टीवी, आपकी आवाज।